सनतकारों के लिए एक और अच्छी खबर है। हुकूमत वक्त ने सनती सेक्टर के फरोग के लिए रवां साल मौसम सरमा में गैस लोड शेडिंग ना करने का ऐलान किया, जबकि रवां साल मौसम सरमा में घरेलू सारिफिन को भी गैस बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। सनतकारों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। हुकूमत वक्त ने सनती सेक्टर के फरोग के लिए रवा साल मौसम सरमा में गैस लोड शेडिंग न करने का ऐलान कर दिया, जबकि रवा साल मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को भी गैस बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको अपडेट करें कि सनतकारों के लिए एक और अच्छी खबर। हुकूमत वक्त ने सनती सेक्टर के फरोग के लिए रवा साल मौसम सरमा में गैस लोड शेडिंग न करने का ऐलान किया, जबकि रवा साल मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को गैस बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता रहे हैं, रवां सीजन में घरेलू सारिफिन को भी गैस बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा, जबकि सनतकारों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ गई है। हुकूमत वक्त ने सनती सेक्टर के फरोग के लिए रवां साल मौसम सरमा में गैस लोड शेडिंग ना करने का ऐलान कर दिया है, जबकि रवां साल मौसम सरमा में घरेलू सारिफिन को भी गैस बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको बता रहे हैं, सनतकारों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ गई है। हुकूमत वक्त ने सनती सेक्टर के फरोग के लिए रवां साल मौसम सरमा में गैस लोड शेडिंग ना करने का ऐलान किया, जबकि रवां साल मौसम सरमा में घरेलू सारिफिन को भी गैस बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, फैसलाबाद में सनतकारों के लिए एक और अच्छी खबर है। हुकूमत का रवां साल मौसम सरमा में गैस लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। रवां साल घरेलू सारिफिन को भी गैस बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंडस्ट्री से किए वादे पूरे हो रहे हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए जो इकदाम जरूरी थे, हुकूमत उठा रही है। तो आपको इस हवाले से बता रहे हैं, सनतकारों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। हुकूमत वक्त ने सनती सेक्टर के फरोग के लिए रवां साल मौसम सरमा में गैस लोड शेडिंग ना करने का ऐलान कर दिया, जबकि रवां साल मौसम सरमा में भी घरेलू सारिफिन को गैस बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। हुकूमत का रवां साल मौसम सरमा में गैस लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। रवां साल घरेलू सारिफिन को भी गैस बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा, जबकि इंडस्ट्री से किए गए वादे पूरे किए जा रहे हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए जो इकदाम जरूरी थे, हुकूमत इस हवाले से उन्हें उठा रही है। जी बिल्कुल, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सनतकारों के लिए एक और अच्छी खबर। हुकूमत वक्त ने सनती सेक्टर के फरोग के लिए रवा साल मौसम सरमा में गैस लोड शेडिंग ना करने का ऐलान किया, जबकि रवा साल मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को भी गैस बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त खास तौर पर बात की जाए गैस के हवाले से, तो जो हुकूमत ने रिलीफ किया है, इससे पहले बिजली के नरखों में रिलीफ दिया था और पीक आवर्स जो है वो खत्म कर दिए गए थे, और अब जो है वो गैस पे भी रिलीफ दिया गया है। और LNG जो है, RLNG जो है, वो बिला तातुल उसकी फरहमी की जाएगी और गैस की लोड शेडिंग का सामना सनतकारों को नहीं करना पड़ेगा। और आने वाली मौसम सरमा में जो खास तौर पर सनतकार जो हैं वो मुतबादल ईंधन की तरफ जाते थे। हम देखते थे कि पहले वो तुक्का जलाया जाता था, लकड़ी जलाई जाती थी, कोयला जलाया जाता था और लंडे के कपड़े जो हैं वो जलाए जाते थे फैक्ट्रियों में बतौर मुतबादल ईंधन। लेकिन अब जो है वो मुतबादल ईंधन के तौर पर सनतकारों को ये तमाम ईंधन इस्तेमाल नहीं करना पड़ेंगे, क्योंकि RLNG की बिला तातुल फरहमी इंडस्ट्री रही है। और ये दो रॉ मटेरियल थे जिस पर सनतकार जो हैं वो रिलीफ तलब कर रहे थे हुकूमत से कि बिजली और गैस के नरखों में कमी की जाए, बिजली और गैस के नरखों पर सब्सिडी दी जाए। तो हुकूमत ने अब जो पैकेज फराहम किया है उसमें उसके मुताबिक जो है वो बिजली के पीक आवर्स भी खत्म कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ अब जो नया रिलीफ दिया है बिजली गैस के ऊपर, उसके ऊपर सनतकार जो है वो काफी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। काशिफ जिया, जो कि पाकिस्तान हौजी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन है, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पैटर्न चीफ पूरा मुख्तार से भी गुफ्तगू हुई है इसी मामले पर। तो उनका कहना है कि जो हुकूमत ने वादे किए थे वो वादे वफा होते दिखाई दे रहे हैं, और अब आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर सकें, क्योंकि अब हुकूमत की तरफ से बॉल जो है वो एक्सपोर्टर्स के कोर्ट में आ चुकी है। अब एक्सपोर्टर्स को अपना किरदार अदा करते हुए एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, क्योंकि जो मुतालबे उन्होंने किए थे उनमें मेन की मुतालबा जो रिफंड का था, रिफंड्स उनको बर वक्त मिलना शुरू हो गए। फिर बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा था, वो भी पूरा होता दिखाई दे रहा है, और अब जो है वो गैस का मुतालबा भी मौसम सरमा के, ये बड़ा एक सनतकारों को गैस की बिला तातुल फराहमी जारी रहेगी। इस सीजन में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। शराज भट्ट आप तफसीलात बता रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।
अभी आपको बताएं, इस पर हमें ज्वाइन किया है पीटीआई एमएनए फैजुल्ला कमोका ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, कुछ अर्सा पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का ट्वीट सामने आया कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है और सनतकारों को तमाम तर रिलीफ दिए जाएंगे, स्पेशली फैसलाबाद के सनतकारों को। तो हुकूमत की जानिब से इकदाम किया गया, आप किस नज़र से देखते हैं इसको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फैसलाबाद के अंदर पाकिस्तान का इंसाफ के जो फैसलाबाद की इंडस्ट्री के लिए इकदाम हैं वो सारे लोगों के सामने हैं और रोज़े रोशन की तरह यहाँ हैं। फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रही है और इस वक्त 100% कैपेसिटी पे हमारी तमाम इंडस्ट्री चल रही है और नए यूनिट्स लगने जा रहे हैं। कोई 50,000 से ज़्यादा पावर लूम्स के ऑर्डर जो हैं वो बुक हो चुके हुए हैं और जो लूम्स बनाने वाली कंपनीज हैं उनके लिए 1 साल का आगे टाइम नहीं है। और जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है उसमें जो FBR के रिफंड थे ऑटोमेशन सिस्टम के तहत, वो बगैर कोई जो पहले करप्शन का एलिमेंट था वो खत्म हो चुका है। उसमें FBR के ऑफिसर्स ने भी बड़ा काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं रिफंड्स के। इसके अलावा जो बिजली के रेट्स जो PM साहब ने वादा किया था फैसलाबाद के लिस्ट के साथ, तो उनको बिजली और गैस भी जो है वो अर्जा निर्खों पे दी जा रही है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बूम पे चल रही है फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह से ये निज़ाम चलता रहे। फैसलाबाद में इस वक्त 2 लाख से ज़्यादा लोगों की शॉर्टेज है। हर मिल और फैक्ट्री के बाहर आपको लिखा नजर आएगा कि हमें स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। तो ये जो है फैसलाबाद जो है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फैसलाबाद पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बेहतरीन किरदार अदा करने का है। सर आपने कहा कि पीटीआई की जानिब से किए गए इकदामात की जानिब से फैसलाबाद के सनतकार खुद को महफूज महसूस करें। सर ये भी बता दीजिएगा कि पीटीआई की हुकूमत सनतकारों को मजीद क्या इकदामात फराहम करने जा रही है? पाइपलाइंस में कौन से प्लान्स हैं अभी आप लोगों के? देखें, हर साल गैस की लोड शेडिंग होती थी। इस दफ़ा हमारी कोशिश है कि लोड शेडिंग ना हो और जो है वो लोगों को बिला तासुर गैस मिलती रहे और मजीद जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, इंशाल्लाह ताला बीइंग चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, मैं भी अपने सनतकारों के साथ, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हूँ, मैं उनके साथ राब्ते में हूँ और मीटिंग्स होती रहती हैं। फैसलाबाद चेंबर के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो एनर्जेटिक हैं माशाल्लाह, बहुत मेहनती हैं और दीगर जितनी भी एसोसिएशन हैं बिजनेस कम्युनिटी की, उनके साथ बड़ा क्लोज हमारा लाइजन है और इंशाल्लाह ताला है वो हम उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। FBR में एक हमने टेक्निकल कमेटी बनाई है जिसमें फैसलाबाद और ऑल ओवर द पाकिस्तान जो बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को हल करने के लिए उन्हीं के नुमाइंदों की हमने वहाँ पे एक कमेटी बनाई है जो उनके मामला को देख रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे हुकूमत की जानिब से तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी सनतकारों को। पीटीआई एमएनए फैजुल्ला कमोका साहब, आप हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से रुख करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 शिराज भट्ट का, जो इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हैं। शिराज बताएगा इस हवाले से सनतकारों का क्या कहना है इस इक़दाम के हवाले से? पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन नेटवेयर और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो एक बहुत बड़ा इसका पोर्शन है हमारी एक्सपोर्ट में। मेरे साथ काशिफ ज़िया मौजूद हैं जो कि PHMA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साबिक चेयरमैन भी हैं PHMA के, उनसे भी बात करेंगे, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ बाकायदा तौर पर, मियाँ असलम इकबाल का गुज़िश्ता रोज़ विजिट हुआ, उन्होंने सारा दिन जो है फैसलाबाद के अंदर गुजारा। उसके बाद इख्तिताम पर उन्होंने सनतकारों से मुलाकात भी की और इस खसूसी मुलाकात में क्या बातें हुई हैं ये भी आपको बताई थी। काशिफ ज़िया मेरे साथ से बात करते हैं। काशिफ साहब, हुकूमत की इंटेंशंस नज़र आ रही हैं अब कि वो आपको कुछ रिलीफ देना चाह रहे हैं और बॉल जो है महसूस हो रहा है कि आपके कोर्ट में आ चुकी है। अब आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा बड़ी खुशाइंद बात है कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया बिला तातुल जो गैस की फराहमी है
इंडस्ट्री के लिए। आज से पिछली हुकूमतों में देखें तो कभी भी इस तरह का रिलीफ और इस तरह का जो फैसिलिटेट इंडस्ट्री को वो नहीं किया गया। और इस तरह के क्रूशल हालात में जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑलरेडी ऐलान कर चुके थे कि हमारे मुल्क में इस दफ़ा मौसम सरमा में गैस की शदीद बहरान होगा और शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इमरान खान साहब ने अपना इंडस्ट्रियल से जो वादा किया था, जो एक्सपोर्टर से वादा किया था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का, नो डाउट हमें इसमें कॉस्ट जो है गैस की वो ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि बिला तातुल जो गैस की फराहमी है इस इंडस्ट्री को वो सबसे बड़ी बैकबोन है, ख़ासतौर पर मौसम सरमा में। और ऑब्वियसली जब गैस की बिला तातुल फराहमी होगी तो हम अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर एक अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में परफॉर्म कर सकेंगे और उसे हम एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक मददगार ये जो हर वक्त ना एक्सपोर्ट होने पर ना पहुंचने पर भी जो है वो कस्टमर जो है वो टूटता है। ऑब्वियसली कस्टमर का जो ट्रस्ट जो है वो शेक होता है इंडस्ट्री के ऊपर। जब उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं ऑन टाइम अगर हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली उनका ट्रस्ट शेक होगा और नेक्स्ट टाइम पे वो पाकिस्तान ऑर्डर प्लेस करने के बजाय हमारे जो कंपेटिटर है वहाँ पे प्लेस करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरे फैसलाबाद सामने आया, साथ ही साथ सूबाई वजीर सनत और तिजारत का भी दौरे फैसलाबाद सामने आया और सनतकारों के लिए आज ये खुशाइंद फैसला सामने आया है। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, आप तफसीलात बता रहे थे। साथ ही साथ PTI MNA फैजुल्ला कमोका साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट करें कि वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक की ज़ेर सदारत पंजाब और फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट्स के नुमाइंदों के साथ आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। सेक्रेटरी तवानाई आमिर जान, फेडमिक और पेडमिक के नुमाइंदे और महकमा तवानाई के ज़ेली इदारों के सरबराहों की शिरकत। इजलास में पंजाब और फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट्स की तवानाई की ज़रूरत और रसद का जायजा और बाहमी ताउन पर बातचीत हुई। तो दूसरी जानिब चिन्योट में सुई गैस के प्रेशर में कमी के बायस कोयले की मांग में इजाफा हो गया। सर्द मौसम से बचने के लिए शहरी हीटर की जगह कोयला जलाने लगे। शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस की बंदिश और कोयले के बढ़ते दाम पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सर्दी में इजाफे के साथ ही चिन्योट में देखा जा रहा है कि कोयले की मांग भी बढ़ चुकी है। दूसरी जानिब सुई गैस के प्रेशर में कमी के बायस जो शहरी हैं वो कोयले का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वाले से कोयले के दाम की बात की जाए तो गुज़िश्ता साल 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है और 10 रुपये का इजाफा हुआ है। इस हवाले से दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा, कोयले के दाम में जो है वो 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, क्या कहते हैं? जी ये पीछे से बहुत महंगा हो गया कोला, तो तैयार नहीं हो रहा, कोला बन नहीं रहा पीछे से, बहुत लकड़ की बहुत शार्टिंग है, इसलिए कोला तेज़ हो गया जी। हाँ, बहुत महंगा हो गया पीछे से, हमने आगे बढ़ा दिया। अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करें, मजदूरों के लिए अच्छी खबर है, इंसाफ सेहत कार्ड मजदूरों को भी मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने मजदूरों को भी हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की मुआवनत से मजदूरों को रिलीफ पैकेज देने के लिए मनसूबा बंदी करने के अहकामात दे दिए। खतरों में काम करने वाले मजदूरों को सेहत कार्ड दिए जा सकेंगे। महकमा मादनियात को सुरंगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए रिलीफ पैकेज बनाने की हिदायत भी कर दी गई है। मजदूरों को कैटेगरी के हिसाब से हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। शहरियों की मुसलसल शिकायत के बाद जिले इंतजामिया को होश आ गई। जंग को रोशन करने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। जंग से हमें ज्वाइन किया है वसीम अहमद ने। वसीम बताएगा। जी, शहरियों के मुतअद्दिद शिकायत के बाद बिल आखिर ज़िले इंतज़ामिया को और म्यूनसिपल कमेटी को होश आ ही गया और शहर को रोशन करने का जो मंसूबा है वो बना लिया गया है। म्यूनसिपल कमेटी ने डिप्टी कमिश्नर झंग से शहर भर में स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी मांगी थी, जिसकी मंजूरी जो है वो डिप्टी कमिश्नर झंग ने दे दी गई है। अब झंग के तमाम इलाकों में, जिनमें सेटेलाइट टाउन है, सिविल लाइन्स है, झंग सदर है, इसके साथ साथ शहीद रोड, यूसुफ शाह रोड,
झंग बाज़ार, खेतियाँ वाला बाज़ार, इसके साथ साथ धज्जी रोड और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर अब स्ट्रीट लाइट्स का जो मसला था वो हल हो जाएगा और आइंदा चंद रोज़ में शहर भर के अंदर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगाई जाएंगी। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से शहर भर के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का जो मंसूबा है वो तकरीबन 500 से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो लगाई जाएंगी ताकि शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। वसीम, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बच्चों में पोलियो, खन्नाक, काली खांसी, गर्दन तोड़ बुखार, खसरा, तबदक, हेपेटाइटिस, तशन्नुत समेत 10 मोज़ी अमराज से कैसे बचा जाए जब बच्चों को हिफाजती वैक्सीन या इंजेक्शन ही ना लगाए जाएं। बुनियादी मरकज़ सेहत 554 गाफ बे में हिफाजती वैक्सीन तो मौजूद है नहीं, मगर वैक्सीनेटर्स की जानिब से बोगस रिपोर्ट्स तैयार किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज़ादार हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, तहसील तांदलाना में वाक़या 554 गाह पे बुनियादी मरकज़ सेहत में वैक्सीनेटर्स की जानिब से जो वैक्सीन थी वहाँ पे मौजूद नहीं थी और इसकी जो इतला थी वो तो ना अफसरान को दी गई और जबकि दूसरी जानिब वैक्सीन तो मौजूद नहीं थी मगर वैक्सीनेटर की जानिब से बोगस एंट्रियों का जो था वो अंदराज किया जा रहा था, जिस पर जो है वो नोटिस लिया गया। हमारे साथ सीओ फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा साहब मौजूद हैं, हमसे जानते हैं। सर बताएं, बच्चों के फांसी इंजेक्शन जो लगाए जा रहे हैं, अगर इस तरह की बोगस एंट्रियाँ डाली जाएंगी तो किस तरह काबू पाया जाएगा? देखें जी, हमारे यूसी लेवल पे 2 तरह की टीमें काम करती हैं। एक स्टैटिक सेंटर पे हमारी एलएचपी काम करती है, आउटरीच सेशन में हमारा वैक्सीनेटर काम करता है। इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे वैक्सीन्स की कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन फील्ड विज़िट के दौरान हमें ये इल्म में बात आई कि वहाँ पे वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन वैक्सीनेटर वगैरह वो इंजेक्शंस अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कर रहे हैं, उसके हम कार्रवाई करेंगे। और उसमें मैंने डिप्टी ड्रग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को हिदायत की है कि वो इंश्योर करे कि हर BHU लेवल पे वो वैक्सीन। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जड़ावाला में प्राइवेट स्कूल मालिकान ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा थी। हुकूमत की तरफ से स्कूल बंद करने के बावजूद चक नंबर 123 गांव पे इस्लामिया पब्लिक स्कूल में बच्चों के पेपर लिए जाने लगे। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है राना एहसान, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राना एहसान, बताइएगा इस हवाले से कि बच्चों के पेपर्स लिए जा रहे हैं। राना एहसान से राबिता कर रहे हैं। आपको बताएं कि जड़ावाले में प्राइवेट स्कूल मालिकान ने कोरोना वायरस SOP की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। हुकूमत की तरफ से स्कूल बंद करने के बावजूद चक नंबर 123 गाफ बे इस्लामिया पब्लिक स्कूल में बच्चों के पेपर्स लिए जाने का इंकशाफ हुआ है। तो आपको बता रहे हैं, जड़ावाला में प्राइवेट स्कूल मालिकान ने कोरोना वायरस SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। हुकूमत की तरफ से स्कूल बंद करने के बावजूद चक नंबर 123 गाफ बे इस्लामिया पब्लिक स्कूल में बच्चों के पेपर्स लिए जाने लगे हैं। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से स्कूल बंद करने के बावजूद चक नंबर 123 गाफ बे इस्लामिया पब्लिक स्कूल में बच्चों के पेपर्स लिए जाने लगे हैं। जड़ावाला में प्राइवेट स्कूल मालिकान ने कोरोना वायरस SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। हुकूमत की तरफ से स्कूल बंद करने के बावजूद चक नंबर 123 गांव पे इस्लामिया पब्लिक स्कूल में बच्चों के पेपर लिए जाने लगे। आगे रुख करेंगे चिन्योट का, जहां अताइयों की भरमार है। गली मोहल्ले में और देही इलाकों में अताई डॉक्टर्स शहरियों की जिंदगियों से खेलने लगे। महकमा सेहत की जानिब से अताइयों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां ना की जा सकी। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आज़ा नूर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो चिन्योट में अतायत के खिलाफ ऑपरेशन ना होने के बराबर हैं। मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत आती हैं कि लोग जो हैं मुख्तलिफ कारोबार की जो आड़ में जो है अतायत कर रहे हैं। सबसे बात करेंगे, आप चिन्योट के मकामी शहरी भी हैं, आप जैसे आपने भी शिकायत की, उन लोग शिकायत करते हैं कि अतायत की भरमार है, तो क्या देखते हैं इस वाले साहब? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ 41 टीम का कि इस इशू को आपने उजागर किया है। देखें, अताई डॉक्टर गली गली जगह जगह देहातों में अगर देख लें आप, बैठे हुए हैं, उनको पता होता नहीं, ड्रिप टीका जी लगा देते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, शापर भर के जी ये चल जाएगा, नहीं तो ये मरीज़ की जान खतरे में होती है। तो मेरी तो आपसे भी गुजारिश है कि आप ज़िला इंतज़ामिया से कहें कि इस बारे में कोई इशू को उजागर करें, देखें और लोगों की जानें बचाने में जो है ना। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मसाइल हैं कि कम होने में नहीं आ रहे। डंपिंग साइट कूड़े से बढ़ चुकी है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा, डंपिंग साइट कूड़े से बढ़ चुकी है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास डंपिंग साइट जो भी मुकम्मल हो चुकी है और वहाँ पर मज़ीद कूड़ा डालने के लिए गुंजाइश बाकी नहीं रही और इसमें यह मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर लैंडफिल साइट एक इन्हें तमीर करवा के दी जाए, जिसके लिए जगह भी रिज़र्व की गई थी, जिसके लिए फंड्स भी रखे गए थे और ADP में बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी भी हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद जो कोई भी अमली सूरत वो इख्तियार ना कर सकी और इसमें यहाँ पर
कंपनी काम के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जो डंपिंग साइट मुकम्मल होने की वजह से, पूरा होने की वजह से अभी मज़ीद वहाँ पर कूड़ा फेंकना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, और उसकी वजह से जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन है वो भी ज़्यादा इस्तेमाल में होती है। और अगर यहाँ पर बाकायदा लैंडफिल साइट बनाई जाती है तो नए सिरे से यहाँ पर उन्हें एक जगह भी मिल जाए। डंपिंग साइट कूड़े से भर चुकी है। अब्दुर्रहमान आप तफसीलात बता रहे थे, जबकि इसी पर एमडी काशिफ आवान का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। डंपिंग के लिए जो हमारे पास साइट थी वो तकरीबन नियर टू कंप्लीशन है और उसमें अब इतनी गुंजाइश नहीं है, तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लेटर्स भी लिखे हैं और एक दफ़ा ये इसमें एडीपी के अंदर रिफ्लेक्ट भी स्कीम हुई थी। अभी हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को एडीपी के अंदर अपनी स्कीम इंक्लूड करवाएं कि यहाँ पे सेंट्री लैंडफिल साइट जो है वो बनाई जाए ताकि ओपन डंपिंग से भी बचा जा सके और उसमें ये फ़ायदा भी होता है कि उससे जो गैसेस निकलती हैं उसको आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अमीनपुर बंगला इंतजामिया और महकमा हाईवे की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से तहसील भवाना का मॉडल गांव सीवरेज और गंदे पानी के मसाइल का गढ़ बन गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे फखर देवान से, जी आगाह कीजिएगा। इंतजामिया और महकमा हाईवे की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से तहसील भवाना का मॉडल गांव चाक नंबर 235 हेबुआना सीवरेज और गंदे पानी के मसाइल का गढ़ बन चुका है। नकारा सीवरेज सिस्टम और नाले ना होने की वजह से गांव का गंदा पानी मेन अमीनपुर बंगला तक भवाना रोड पर जमा हो चुका है, जिसकी वजह से रोड भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं गाँव के गृहशी, इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि इनको क्या मुश्किलात हैं। जी साढ़े पिंड दे विच ना जी अज तो 15-16 साल पहले निकासी आप वास्ते सीवरेज का इंतजाम किया गया। पिंड दे विच तो सीवरेज का इंतजाम हो गया, लेकिन उदों ही रोड के उत्ते जिहड़े घर हैं ना उन्होंने निकासी आप वास्ते कोई नाला या कोई सीवरेज का इंतजाम नहीं किया गया। उन्हों का पानी 15-20 सालों तो उदों तो लैके हुण तक रोड ते निकलदा है। उस पानी दे निकल शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रेलवे ईस्ट कॉलोनी फैसलाबाद में महकमा रेलवे का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। महकमा रेलवे ने कार्रवाई करते हुए इंक्रोचमेंट को मस्मार करके 24,15,000 की जगह को वागुजार करवा लिया। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे की जानिब से सरकारी अराजी पर काबिज अफराद के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया गया है। इसी सिलसिला में रेलवे कॉलोनी से जो है वो महकमा रेलवे की जानिब से ऑपरेशन करके 24,20,000 रुपये की जो अराजी है वो वागुजार करवा ली गई है। और फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की जानिब से लाहौर हेड क्वार्टर को बाकायदा तौर पर लेटर भी भेज दिया गया है कार्रवाइयों के सिलसिला में। इसी हवाले से स्टेशन सुपरिटेंडेंट मकसूद अहमद का यही कहना है कि लाहौर हेड क्वार्टर की हदायत पर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर सरकारी अराजी पर जो काबिज अफराद हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया मस्मार कर दिया गया है। अवैस अली आप तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हजरा रोड लालिया में जारी तरक्याती काम पर अहले इलाका नाखुश हैं। ठेकेदार की जानिब से मुबैना तौर पर काम का म्यार ठीक ना होने पर अहले इलाका ने मुतल्लिका हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत बलोच से, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालिया का हुजरा रोड है और यहाँ पर जो टफ टाइल लगाने का बड़े अरसे बाद काम दोबारा शुरू किया गया और यहाँ पर काम के मैर को चेक करने के लिए जो अहले इलाका है वो भी आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ठेकेदार की जानब से मुबैना तौर पर किसी किस्म का जो रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। लोगों का ये कहना है मुबैना तौर पर कि ना तो इस रोड की जो कंपैक्शन की गई है और इसके अलावा यहाँ पर जो उसके लेवल का भी ख्याल नहीं रखा गया और सड़क के दोनों तरफ जो लॉक लगना चाहिए टाइल का वो भी नहीं लगा हुआ। मजीद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है साबका चेयरमैन लालिया चौधरी अब्दुल गफ्फार जाट। मजीद उन्हीं से जानते हैं कि इस काम के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम के सिलसिले में 4 साल कबल ये स्कीम मंजूर हुई थी। खुदा करके कुछ काम पहले हो गया था, फिर रास्ते में ठेकेदार छोड़कर चला गया। अब दोबारा आया तो इसका जो मेयार है काम का, हमने पहले कुछ अर्सा पहले गुलाम मोहम्मद MNA साहब जो हमारे हलके के MNA साहब हैं उनसे गुजारिश की थी। वो इधर मौके पर तशरीफ़ भी लाए थे और उन्होंने कहा था, उनको चेक करवाया था ये कि ये काम ठीक नहीं हो रहा। उन्होंने भी फरमाया था कि आइंदा काम ठीक होगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसका कोई लेवल नहीं है, कंपैक्शन नहीं है, वगैरह वगैरह मनमानी कर रहा है ठेकेदार। मेरी आला बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की तंजीम साजी बुरी तरह नाकाम हो गई। खवातीन ओहदों की बंदरबांट के बाद घरों में बैठ गई हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं शाहिदा घुमन से। शाहिदा बताएगा।
तकरीबन 5 माह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमन विंग की तंजीम साजी सिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल की तंजीम साजी का अमल मुकम्मल हुआ और ख़वातीन को जो है वो मुख्तलिफ ओहदे दिए गए, जिनमें सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदों से जो है वो ख़वातीन को नवाजा गया ताकि ये अपने प्रॉपर जो अहदेदारान बनने के बाद जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर अंदाज में निभाएं। लेकिन 5 माह गुजर जाने के बावजूद भी वो तमाम अहदेदारान जो कि सिटी और डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी जानब से किसी भी किस्म की कोई भी जो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए ख़वातीन जो है वो नज़र नहीं आई, ना ही से अभी तक तंजीम। बहुत शुक्रिया शाहिदा, तफसीलात से आगाह करेंगे। को अपडेट करें, पंजाब में प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। डॉक्टर मुराद रास का कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आई बोर्ड की खिदमात हासिल की हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्राइवेट स्कूल्स का डाटा इकट्ठा होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से करप्शन का भी खात्मा होगा। ई लाइसेंस बोर्ड प्राइवेट स्कूल सिस्टम का नाम रखा है। 1 मार्च तक हमने निज़ाम को फ्री कर दिया है, फीस भी नहीं देना होगी। हमारी कोशिश है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाए। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। डॉक्टर मुराद रास ने कहा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आई बोर्ड की खिदमात हासिल की हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्राइवेट स्कूल्स का डेटा इकट्ठा होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से करप्शन का भी खात्मा होगा। ई लाइसेंस फॉर प्राइवेट स्कूल सिस्टम का नाम रखा है। डॉक्टर मुराद रास ने कहा, 1 मार्च तक हमने निज़ाम को फ्री कर दिया है, फीस भी नहीं देना होगी। हमारी कोशिश है लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएं। तो आपको इस हवाले से बता रहे हैं, पंजाब में प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आई बोर्ड की खिदमात हासिल की गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्राइवेट स्कूल्स का डेटा इकट्ठा होगा। डॉक्टर मुराद रास ने कहा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से करप्शन का भी खात्मा होगा। आपको बताएं, यूनिवर्सिटीज़ को 1 अरब 40 करोड़ की फंडिंग। हायर एजुकेशन कमीशन ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ को 1 अरब 40 करोड़ रुपए की फंडिंग की है। HEC ने फैसलाबाद समेत मुल्क भर के 140 यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग जारी कर दी। HEC ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हर यूनिवर्सिटी को 1 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की है। ग्रांट से यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन एजुकेशन से मुतल्लिका तमाम सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत। यूनिवर्सिटीज़ की बंदिश के दौरान HEC पॉलिसी के तहत हर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन लेक्चर्स का इनेकाद करेगी। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की ज़ेरे सदारत एजुकेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन और NOC की तजदीद के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। वकार, बताइएगा। आज डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन और उनकी रिन्यूअल के हवाले से कुछ अहम फैसले किए गए। इसी पर जानते हैं सर, आज की इस मीटिंग का क्या एजेंडा था और क्या फैसले किए गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 एजेंडे थे हमारे पास। कुछ नए स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन थी और कुछ जो स्कूल चल रहे हैं उनकी रिन्यूअल का जो था वो केसेस थे। इसमें हम लोगों ने तकरीबन 21 केसेस जो हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन के कंसिडर किए थे और को तकरीबन 26 केसेस हैं जो कि रिन्यू के हैं। जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स थी। उसके लिए मैंने दोबारा कमेटी को कहा है कि वो अपनी प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करें और उसकी असेसमेंट करें कि आया स्कूल जो है वो जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है उनके ऊपर पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। एज़ फार एज़ जो रिन्यूअल के केसेस हैं वो रिकॉर्ड उसका बिल्कुल मौजूद था और इंस्पेक्शन हुई भी थी, तो इंशाल्लाह ताला वो क्लियर हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात बता रहे थे। रुक करेंगे चिन्योट का, जहां कल पड़ेगा जोड़ पंजाब बार के इंतखाबात का। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद नवीद बुखारी ने 4 जुडिशल अफसरान को पोलिंग ऑफिसर्स नामजद कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। जी कल पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं, जिसके पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद नवीद रज़ा बुखारी की जानिब से 4 जो जुडिशल अफसरान हैं उन्हें पोलिंग ऑफिसर जो है वो नामजद किया गया है। चिन्योट तहसील बार के लिए जो है वो शबाज हुसैन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है। इसी तरह भवाना के लिए खुरम बशीर एडिशनल सेशन जज हैं। लालिया के लिए नबीला जाफरी एडिशनल सेशन जज हैं। और इसी तरह जो है वो चनाब नगर तहसील के लिए जो है वो बनाया गया है, जो यहाँ पर मोहम्मद अली कज़ाफ़ी सीनियर सिविल जज हैं, उन्हें पोलिंग ऑफिसर जो है वो नामजद किया गया, जिनका बाकायदा तौर पर जो है वो नामजदगी का एज अ पोलिंग ऑफिसर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद नवीद रज़ा बुखारी की जानिब से। और इसी तरह 2 जुडिशल अफसरान को रिजर्व भी
बहुत शुक्रिया बाबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। जोंग महकमा सेहत को डिप्टी DHO ना मिल सका। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की सीट 2 माह से खाली। डॉक्टर एहसन सलियाना के तबादले के बाद सीट खाली हुई। डिप्टी DHO की सीट खाली होने से अहम अमूर मुतासिर होने लगे। पोलियो डेंगू मुहिम मुतासिर हुई। अदाइयों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ रुक गई। तो आपको बता रहे हैं झंग में महकमा सेहत को डिप्टी DHO नहीं मिल सका। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की 2 माह से सीट खाली है। डॉक्टर एहसन सलियाना के तबादले के बाद सीट खाली हुई। डिप्टी DHO की सीट खाली होने से अहम उमूर मुतासिर होने लगे। पोलियो डेंगू मुहिम मुतासिर। अताइयों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ रुक गई हैं। तांदले हवाला के सहूलत बाजार में PTI के MPA फिरदौस राय ने असिस्टेंट कमिश्नर के साथ विजिट किया है। मजीद तफसीलात जानेंगे गुलरेज इकबाल से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल हुकूमत पंजाब की जानब से महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से और शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए अशिया खुर्दो नोश जो है वो सस्ती दामों की दस्तियाबी के लिए यहाँ पर जो है तांदले वाला में भी सहूलत बाज़ार लगाया गया है, जिसमें जो है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA मैडम फिरदौस राय ने जो है वो यहाँ पर सरप्राइज़ विज़िट किया है। विज़िट के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर तांदले वाला नुमान अली डोगर भी हमरा थे। मेरे साथ MPA फिरदौस राय मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम ये बताइएगा कि आपने आज विज़िट किया है, सरप्राइज़ विज़िट किया और यहाँ पर अशिया की दस्तयाबी और क्वालिटी को चेक किया, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बाज़ार मैंने रैंडमली चेक किया है तो मुझे ये बाज़ार बहुत अच्छा लगा है। मैं सेटिस्फाइड हुई हूँ इसके इंतज़ाम से और इनकी क्वालिटी से। आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ चीनी को पैकेट जो है ना हमने तोल के देखे, उसकी क्वालिटी देखी, उसके बाद दालें देखी, वो गोश्त वगैरह तमाम चीज़ें। तो मैं समझती हूँ कि इसमें डोगर साहब की जो ख़ास मेहनत वो नज़र आ रही है। तो इस हवाले से ये लोग जो हैं यकीनन खुश होंगे कि उनको मेयारी चीज़ें सस्ते दामों मिल रही। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और हमारी इमरान खान साहब की ये सोच थी और इस सोच को डोगर साहब आगे लेके चल रही हूँ। मैं इनकी इंतहाई ममनूना मशकूर हूँ। जी बिल्कुल, जो है वो तांदले वाला के सहूलत बाज़ार में जो है वो अशिया खुर्दो नोश की दस्तयाबी और उसके साथ साथ जो क्वालिटी है वो यहाँ पर शहरियों के लिए बेहतर तरीके में जो है वो यहाँ पर दस्तयाब है। इसी हवाले से MPA फिरदौस राय ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर तांदले वाला नुमान अली डोगर की सहूलत बाज़ार में जो गुलरेज इकबाल आप सरप्राइज विजिट के हवाले से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पीर महल ठंडदा मौसम आंदिया ही रजाना रोड ते मछली दे ठेले सज गए। कोई बाम ते तरकंडा मछली लै रहा है ते कोई रहू ते सोल लोकी आखते ने। मछली ठंड दी अहम सौगात भी है ते नाले आजकल ब्रायलर गोश्तों सस्ती भी है। मजीद पूछांगे नैयर शराजी कलो। पीर महल दे रजाना रोड ते जिथे के मछली दे स्टाल लगे हुए ने ते शहरियां दी एक लंबी कतार भी लगी हुई है मछली लैण लई। ते ਇਹਦੀ खास वजह है वैसे तो पूरे शहर दे विच ही मछली मिल रही है, लेकिन ਜਿਹੜਾ पीर महल ਦਾ ਇਹ ਰਜਾਨਾ रोड ਦੀ स्टाल ਤੇ ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ स्पेशल कराची ਦੀ मछली भी दस्तयाब है। ਤੇ कराची ਦੀ मछली ਕਿਹੜੀ है कि ਜਿਹਨੂੰ लोग बड़े ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਕੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। बड़ी वैरायटी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ स्पेशल वैरायटी है कराची वाली ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। कराची वाली वैरायटी बाम पई है जी, तरकंडा पई है साढ़े को। सारिया मच्छियां बड़ियां गाहक शौक नाल लेंदे आ। मुर्गा महंगा वा, मच्छी सस्ती आ। तरकंडा 250 रुपये किलो वा, बड़ा तरकंडा 280 रुपये किलो वा। लोग बड़े शौक नाल ज़ौक नाल खांदे आ। अच्छा रेट तो बिल्कुल सही मुनासिब हो गए। यह मछली केड़ी है जिहड़ी कि यह बच्चा पकड़ के खड़ा है? ये बाम आ जी, ਇਹਦਾ ਕੰਡਾ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ और आम गर्म भी ज़्यादा होती है। दसणगे कि ਇਹਦਾ साइज किस तरह है और कितनी बड़ी मछली है? ये 1.5-2 किलो का दाना, ਇਹਦਾ रेट 400 रुपये केजी है। ये गर्म भी ज़्यादा होती है और वाइट गोश्त होंदा है, बिल्कुल वाइट चिट्टा, बहुत अच्छी बनती है। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह तुसी दुकानदार की गल सुनते पे हो कि जिहड़ी बाम है और तरकंडा है उन्होंने खाण लई लोग ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इस मछली की वजह यह है कि यह मछली स्पेशल कराची तो आती है। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦਰਿਆਈ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਰਹੂ ਹੈ, ਥੈਲਾ ਹੈ, ਦੀਗਰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਮ ਔਰ ਤਰਕੰਡਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿੰਗਰ ਫਿਸ਼ ਵੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਰਕੰਡਾ ਤੇ ਰਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੱਛੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? जी भाईजान मच्छी लेना है। ਕਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? भाई मैं रहू ले रहे हैं। ਅੱਛਾ ਰਹੂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? रहू नॉर्मल कंडा ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਿਕਨ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਚਿਕਨ 300 रुपये किलो ਵਾ, ਮੈਂ 280 रुपये किलो ਲੈ ਰਿਹਾ। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह तुसी के लोगों की गल भी सुनते पे हो कि मच्छी जिहड़ी है महंगाई के दौर के जिहड़ी है ब्रायलर तो भी सस्ती मिल रही है।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੱਛੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੱਛੀ ਤਰਕੰਡਾ ਤੇ ਰਹੂ ਤੇ ਬਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ सस्ती मच्छी लेने लिए लाना च लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमालिया से ताल्लुक रखने वाले लाला मोहम्मद रमजान सोने, चांदी, नोक और कन्नी वाले खुद से बनाने के माहिर है। 55 साल से खुद से बनाते चले आ रहे हैं। इस्लामाबाद में लोक विरसा में लाला मोहम्मद रमजान को सदर आरिफ अलवी की जानिब से अवार्ड से भी नवाजा गया। मजीद जान लेते हैं रिजवान खान से। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, कमालिया से ताल्लुक़ रखने वाले लाला मोहम्मद रमज़ान सोने, चांदी, नोक वाला और कन्नी वाला खुस्सा बनाने के जहां पर माहर हैं, तो अरसा 55 साल से इस शोबे से जुड़े हुए हैं, जबकि हाल ही में लोक विरसा में इनको जो है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जानब से एवार्ड से भी नवाजा गया है। बात भी कर लेते हैं हमारे समझो। बाबा जी बताइएगा, आपको लोक विरसा में एवार्ड से नवाजा गया है, क्या कहते हैं इस हवाले से? अवार्ड जी ਜਿਹੜਾ अच्छा कारीगर है, यानी कि बेहतरीन कारीगर है, तजर्बेकार है, उसनों अवार्ड दिंदे आ। जूरी हुंदी है जिहड़ी सूबे पंजाब चों सानूं सदर पाकिस्तान ने ऐतकी अवार्ड दिता है, मेहरबानी उन्हां दी। और पिछली दफ़ा 2-3 साल हो गए है शहबाज शरीफ की गौरमेंट जिस वक्त उस वक्त 2 लाख रुपया गोल्डन मेडल अवार्ड भी दिता मैनू। तो मैं चमड़े के मुतलक भी दस सकदा कि 9 चमड़े आ, हर गाहक आउंदा जी मैं चमड़े जुत्ती चाहिदी है, लेकिन चमड़े के मुतलक किसी को यह नहीं पता भी ये फायदे की नुकसान की है। मैं वो दसन वास्ते दसदा भी चमड़ा जिहड़ा ना असल गोका विशाल दा, ढगे दा, मझ दा, कट्टे दा, ऊठ दा, घोड़े दा, खोते दा, बकरे दा, छतरे दा, सब तो आला किस्म का जिहड़ा चमड़ा जी वो विशाल दा है। यानी पैरों के उत्ते कोई जख्म हो जाए बगैर दवाई तो जुत्ती पहनी जाए तो खुस्सा पहना जाए तो आराम आ जाता है। 55 साल तो मैं काम कर रहा, पहले नाना जी को, फिर मेरे चाचा जी बड़े पीर कारीगर सी, मैं उत्थे गया, उतों मैं उन्होंने को काम सीखा, फिर मैं सरगोधे। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।